नमस्कार, तीसरे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है 38वें राष्ट्रीय खेलों में जिन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है, हर्षिका जोशी और उनके पिताजी दीपक जोशी जी हमारे साथ है। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो हर्षिका, आपको इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वाकई एक ऐसी उपलब्धि है जिसने बागेश्वर का भी नाम उत्तराखंड व पूरे देश में बहुत आगे तक जो लेके गई है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हर्षिका, अपने बारे में बताइए कुछ कि आपने कहाँ से अपनी शिक्षा आपने कहाँ से ग्रहण की है, कब से आपने खेलना शुरू किया, ये सब बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम हर्षिका जोशी है। मेरा 10th और 12th कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल कठैतवाड़ा से हुआ है। और जब मैं छोटी थी, मतलब 5-6 साल की, तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था खेलना ताइक्वांडो। तो ताइक्वांडो आप खेलती थी और साथ में पढ़ाई भी आप करती थी, तो कैसे आप ये सब मैनेज करती थी? स्टडीज और खेलना भी होता है, प्रैक्टिस और भी कॉम्पिटिशन्स में भी आप पार्टिसिपेट करती थी, तो कैसे आप सब कुछ मैनेज करती थी? टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ता है, एक टाइम पे स्टडी को और एक टाइम पे प्रैक्टिस को। तो जैसे मॉर्निंग में स्टडी कर ली, फिर स्कूल वगैरह किया, तो फिर शाम को प्रैक्टिस करके घर आए, थोड़ा रेस्ट करके फिर दोबारा पढ़ाई करी, तो मैनेज करना पड़ता है। तो ताइक्वांडो के प्रति आपका जो इंटरेस्ट है वो कैसे डेवलप हुआ? कि कोई आपकी प्रेरणा रहा या कुछ ऐसा रहा कि जिससे आपको रुचि जागी इस खेल के प्रति? प्रेरणा तो मेरे पापा ही हैं, क्योंकि वो भी पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो उनको देख के मुझे भी होता था कि पापा ने किया तो मुझे भी कुछ करना है आगे। फिर देखा वहाँ पे जिला पंचायत में बच्चे जाते थे, तो तब पापा के साथ फिर वहीं मैंने जॉइन कर लिया था, पापा ने वहीं जॉइन करवा दिया था। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप देखते थे कि अपनी बच्ची में, कि बचपन से दिखता था कि हाँ इसमें ये टैलेंट है, ये चीजें कर सकती है, तो क्या आपको इसके प्रति लगता था? क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स मैं बचपन से मेरी बहुत रुचि रहा करती थी, और मेरा खुद का एक सपना हुआ करता था कि कभी मैं खेलूं और लोग मुझे टीवी पर खेलते हुए देखें। लेकिन हमारे समय में थोड़ा सा स्पोर्ट्स का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था, यानी कि मतलब घर से भी ज़्यादा परमिशन नहीं मिलती थी, क्योंकि पहले कहते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे बड़ोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन धीरे धीरे इस जो ये धारणा थी ये अब गलत साबित हो रही है, ये आप देख ही रहे हैं इसका रिजल्ट। तो मैंने जो अपना जो ख्वाब मैं खुद पूरा नहीं कर पाया था, तो मेरा एक ख्वाब था कि मेरे बच्चे इस मुकाम को हासिल करें कि लोग उन्हें देखें और वो एक दिन हमारी इस जिले का, इस राज्य का और इस देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित कर सकें। ऐसा मेरा ध्येय था। तो इसीलिए मैंने अपनी बच्ची को एक तो ताइक्वांडो एक ऐसा खेल है जो केवल शारीरिक क्षमता ही बच्चे की नहीं बढ़ाता है, बल्कि अपितु अपने मतलब एक अपनी खुद की जो सेल्फ डिफेंस के लिए भी ये बहुत बड़ा खेल है। खासकर गर्ल्स के लिए आजकल सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ताइक्वांडो खेल चुना। तो यहीं पर उस टाइम में यहीं पर जिला पंचायत में ही नेहा खेतवाल के उसमें यहाँ बच्चे सीखते थे, तो मैंने इसको वहाँ डाला। तो बाद में फिर नेहा का फिर सिलेक्शन हो गया था। तो उसके बाद अनीता पांडे मैम के नेतृत्व में इसने अपना जो भी गुर सीखे, और उसके बाद आप सबको विदित है कि हमारे जो द्रोणाचार्य अवार्डी कमलेश सर हैं, उनका तो बहुत बड़ा योगदान ताइक्वांडो में है। आज उत्तराखंड का अगर नाम है, बागेश्वर का अगर नाम है, तो कहीं ना कहीं हमारे कमलेश तिवारी सर और पूरा जो हमारा एसोसिएशन है, ताइक्वांडो एसोसिएशन है, हमारे दरमानदा है, अनिल कार्की जी हैं, हमारे गोकुल खितवाल, हेमंत गढ़िया और किरण मैम का भी अपना भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें है। बच्चों के प्रति जो समर्पण उन्होंने दिखाया है, जितना उनका सहयोग रहा है, शायद हम उसको कभी उस योगदान को भुला नहीं पाएंगे। और मैं सभी बच्चों से ही ये अपील करूँगा और माता पिता से भी अपील करूँगा कि अपने बच्चों को एज ए कैरियर स्पोर्ट्स, अगर आपका बच्चा अच्छा कर सकता है तो जरूर मोटिवेट करें। तो हर्षिका, ये हम पूछना चाहेंगे कि आपके घर वालों ने आपको बचपन से पढ़ाई की ओर जोर दिया कि ज़्यादा खेल की ओर आपकी रुचि जो थी उस पर ज़्यादा सपोर्ट किया? पापा ने और मतलब सभी ने ऐसा कहा कि सब जगह तुम अपना बेस्ट दो, क्योंकि एक जगह उससे तो करने से नहीं होगा, मतलब टाइम ऐसा आ गया है, तो हर जगह अपना बेस्ट दो, जहाँ से जो होना होगा वो खुद हो जाएगा। पढ़ाई में भी फोकस करो, मतलब 100% पढ़ाई में भी दो और स्पोर्ट्स में भी दो, और जितना तुम कर सकते हो सब कुछ करो। अगर हम बात करें 38वें राष्ट्रीय खेलों की, तो कैसा उसमें आपका अनुभव रहा? बहुत अच्छी एक उपलब्धि आपने हासिल करी है, कांस्य पदक आप लेके आई हैं, तो कैसा वो आपका अनुभव रहा वहाँ का?
ये मेरा पहला सीनियर नेशनल था, तो इससे पहले मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं था, पर सीनियर नेशनल खेला पहली बार। वहाँ सीनियर प्लेयर्स को देखा तो काफ़ी अच्छा लगा, पता चला कि कैसे खेलना है, कहाँ पे क्या गलतियाँ हैं, उनको कैसे इम्प्रूव करना है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला वहाँ जाके। तो कोई कठिनाई इस बीच आई आपकी जो पूरी ताइक्वांडो की जर्नी रही है, ये राष्ट्रीय खेल ही नहीं, ये भी हम इनके बारे में भी पूछना चाहेंगे, और जो पूरी आपकी जर्नी रही है, कोई आज तक आपने ऐसी कोई कठिनाई फेस की है अभी तक? काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कभी टूर्नामेंट के टाइम पे ही और चीज़ें भी क्लैश कर जाती है, तो फिर दोनों चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। अभी भी टूर्नामेंट से पहले मेरा कैंप था एनसीसी का, तो मैं वहाँ से डायरेक्ट आई थी, तो उतना प्रैक्टिस नहीं थी, पर उससे पहले जो 1 हफ्ते का मैंने कैंप अटेंड किया, उसी के बेसिस पे जितना मैंने वहाँ पे किया था, उसी के बेसिस में मैंने वहाँ परफॉर्मेंस दी थी। तो ऐसे ही हमेशा होता है कि टूर्नामेंट से पहले कुछ ना कुछ हो जाता था, तो हमेशा क्लैश करता था, तो उतनी प्रैक्टिस नहीं रहती थी, तो वहाँ उतना अच्छा मतलब परफॉर्मेंस नहीं आ पाता था। पर फिर भी इस बार थोड़ा मेहनत करी थी, तो मतलब लक भी साथ था, तो इस बार सही रहा। आप आगे क्या देखती हैं? क्या इसमें आपका ताइक्वांडो में आपका क्या लक्ष्य है कि कहाँ तक आपको जाना है और किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है? इसी में कि कुछ और आप सोचती हैं अपने भविष्य के लिए? वैसे तो मैंने सोचा है कि अगर एशियन चैम्पियनशिप या ओलंपिक तक अगर मैं मतलब इंटरनेशनल खेल सकूं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूं, मेडल ला सकूं। बाकी मुझे सेल्फ डिफेंस में जाना है, क्योंकि इससे मेरा उसमें भी फ़ायदा होगा, फिजिकल और मेंटली दोनों। हर्षिका, जो है आपने उपलब्धि हासिल करी है, इसका आप श्रेय किसको देना चाहेंगी? हाँ, सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का, मतलब मेरे मम्मी-पापा का, मेरे दादी, चाचा, मतलब जितनी मेरी फैमिली है उनका सपोर्ट, मतलब बहुत सपोर्ट था मेरे पीछे। मतलब उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मैं आज जहाँ पे भी हूँ, तो मेरे पापा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है उसमें। तो मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू तो अपने फैमिली को देना चाहूँगी। उसके बाद मेरे कोच कमलेश सर, किरण दी, अनीता दी और बाकी जितने मेरे बैचमेट्स हैं, और महेंद्र दा, गजेंद्र दा और जितने भी सब हैं, उनने भी बहुत सपोर्ट किया। और साथ में स्कूल से भी हमेशा सपोर्ट मिला था, और मतलब सबके सपोर्ट से ही आज मैं जहाँ पे हूँ, इन्हीं की वजह से हूँ। एक जो आप संदेश देना चाहेंगी जो नगर के अन्य बच्चों को, अन्य खिलाड़ी जो हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि वो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बागेश्वर को, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करें, उनके लिए एक आखिरी संदेश क्या होगा? मैं यही कहूँगी कि मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हें मतलब सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बस तुम पूरे डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ अपना काम करते रहो, सक्सेस तुम्हारे पास खुद ही आ जाएगी। आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ हर्षिका जोशी जी, जो कि कांस्य पदक लेकर आई हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों में और जिन्होंने बागेश्वर का नाम बहुत रोशन किया है। सीसीएन न्यूज़ के लिए मैं रोहिणी जोशी।